अब प्रसंग चल रहा है कि इस परमात्मा की भक्ति करते करते ये तो दुख दुख दे सके, सुख नहीं दे सकता है किसी को। जब यहां हाहाकार मचती है, परमात्मा आते हैं। जैसे 600 वर्ष पहले परमात्मा आए थे, उस समय धर्मदास जी को मिले थे और धर्मदास जी से कहा था कि धर्मदास, मेरा और इस काल का वचन है कि कलयुग में इसने कहा जी कितने जीव ले जाना, मैं कोई बाधक नहीं बनूंगा। तो धर्मदास जी ने कहा था, भगवान अब वर्तमान में कलयुग भी है और आप खुद मालिक भी आए हुए हो, ये कोई रास्ता ही नहीं दे रहा भगवान। जैसे मैं कितना दृढ़ था। धर्मदास जी एक सेठ थे, बड़े पैसे वाले व्यक्ति थे, भगवान की चागणी थी। श्री राम कृष्ण और शंकर भगवान विष्णु जी के कट्टर पुजारी थे, वैष्णव परंपरा से दीक्षित थे, जैसे हम सभी और आप थे पहले। और आगे कद होगा वो काम फिर। आज से कोई नहीं मान रहा आपकी। अब तो आपकी दया से कुछ लोगों में दया भी है, इंसानियत भी बची हुई है। और आप कह रहे हो आगे तो घोर कलयुग होगा, इंसान का कोई लज्जा नहीं रहेगी, कोई दीन धर्म नहीं रहेगा उनका, तो फिर कद पार होगा दाता। मेरे तो आप बुद्धि में बात कुछ समा नहीं रही। आप तो खैर समर्थ हो, सब कुछ कर सकते हो, पर वो होगा कब? तो परमात्मा ने कहा कि तूने कबीर सागर में एक 100 वेद नाम का चैप्टर है, उसमें जो तूने लिखा है ना, 5500 वर्ष जब कलयुग बीत जाएंगे, मैंने बताया था तेरे को, उस समय मैं खुद आऊंगा धर्मदास। परमात्मा ने कहा था मैं खुद आऊंगा। और जब तक वो समय नहीं आ लेगा ना, 5500 वर्ष कलयुग बीत जाएंगे, तब तक तो मेरी यह बात कबीर सागर में लिखी हुई ऊट पटांग सी दिखेगी। और जब वो ठीक का समय आ जाएगा, निर्धारित समय आएगा, तब धर्मदास ये सारी सच्ची होंगी जो मैं आज तुझे बताया। पूरी पृथ्वी नाम लेवेगी, जितने प्राणी होंगे, चाहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी हैं, यथार्थता से परिचित होकर और पूरी पृथ्वी पर सतयुग जैसा माहौल बनेगा। माया की दौड़ समाप्त होगी, भगवान पर आस्था दृढ़ होगी, भगवान से ही डिमांड करेंगे और भगवान उनकी सारी पूर्ति करेगा। परमात्मा जो कर सकता है वो राजा भी नहीं कर सकता। पुण्यात्मा और राजा भी, जब कोई ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं राजा को, वो भी भगवान से ही याचना करता है। तो हम उस परमात्मा से सीधे संबंधित हो गए। वो एक पल में आपकी सब समस्याओं का समाधान करेगा और आपको वो वस्तु दे देगा जो आपको आवश्यक होगी, आप सोच भी नहीं सकते। ये सत्कर मान लेना, मैं कोई बालक नहीं, कोई स्वार्थवश अलग से कोई ये सांग जोड़ा है, मैं कोई स्वार्थवश नहीं, परमात्मा का भेजा हुआ दास है, उसका दास के सिर पर हाथ है। और जो दास कह रहा है सारी सच्ची मान लेना, इसमें इतनी भी त्रुटि ना समझना, इसमें तुम्हारा भला होगा। तो वो दिखाते हैं, थोड़ा सा आपको आपकी आत्मा में दृढ़ता आवेगी। एक 10-20 मिनट का सत्संग बड़े प्यार से सुनना। कबीर परमात्मा ने कहा था, जैसे काल ने कहा कि 12 पंथ करूं मैं साजा, नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा, तो परमात्मा ने बताया था कि वो कौन कौन से पंथ होंगे 12 और उनमें क्या कुछ गतिविधियां होंगी, वो तुझे बताता हूं। और धर्मदास जी ने लिपिबद्ध किया था उसी समय। ये है कबीर सागर, संपूर्ण 11 भाग, खेमरा श्री कृष्णदास प्रकाशन बंबई। कबीर सागर, ज्ञान सागर, प्रथम खंड, कबीर पंथी भारत पथिक, स्वामी युगलानंद बिहारी द्वारा परिकृत। मुद्रक एवं प्रकाशक हैं खेमरा श्री कृष्णदास, अध्यक्ष श्री वेंकटेश्वर प्रेस, खेमरा श्री कृष्णदास मार्ग, मुंबई। यह कबीर वाणी और पृष्ठ 136 पे।
बोध सागर, कबीर वाणी बोध सागर। और यहाँ देखिए, द्वादश पंथ चलो सो भेद। द्वादश पंथ काल फुरमाना, भूले जीव न जाव ठिकाना। ताते आगम कह हम रखा, वन समारा चूड़ामणि शाखा। प्रथम जग में जागू भरमावे, बिना भेद भेद वो ज्ञान चुरावे। दूसरा सुरत गोपाल, तीसरा मूल निरंजन, चौथा टकसार भेद, पांचवा ये छठा सतनामी पंथ। अब यहाँ से दिखाएंगे हम। ये है कबीर चरित्र नामक अध्याय है ये, और इसमें ये कबीर बोध ही है। 1870 पृष्ठ पे ये देखिएगा। ये गद्य भाग में है, वो पद्य भाग में था। इसे अच्छी तरह समझ में आएगा। कबीर साहब के पंथों का वृंतांत। नंबर 1 नारायण दास जी का पंथ। ये कबीर पंथियों ने फेरबदल कर दिया। ये है चूड़ामणि जी। ये कबीर पंथियों ने थोड़ी सी फेरबदल करने की चेष्टा की है। ये होना चाहिए था प्रथम चूड़ामणि, क्योंकि नारायण दास जी जो धर्मदास जी के प्रथम पुत्र थे, वो तो काल के दूत थे। उन्होंने तो परमात्मा के ज्ञान को स्वीकार ही नहीं किया था कबीर साहब के को। इसलिए तो परमात्मा ने दूसरा पुत्र भेजा चूड़ामणि जी, जिसको बाद में मुक्तामणि भी कहने लगे। तो ये प्रथम होना चाहिए चूड़ामणि। इन्होंने नारायण दास हटा दिया। और देखो, ये है चूड़ामणि जी, और दूसरा यज्ञुदास, और तीसरा सूरत गोपाल, चौथा मूल निरंजन, पांचवा टकसारी पंथ, छठा भगवान दास का पंथ, सातवां सतनामी पंथ, और आठवां कमाली पंथ यानी कमाल वाला पंथ, नौवां राम कबीर पंथ, फिर 10वां प्रेम धाम की वाणी पंथ, 11वां जीवा पंथ, और 12वां है गरीब दास पंथ। अब हम फिर आगे अध्याय कबीर वाणी पर, वो कबीर चरित्र था। बोध सागर वही चल रहा है। इसमें अलग अलग चैप्टर हैं, 136 पृष्ठ पे। अब आओगी समझ में। द्वादश पंथ काल फरमाना, भूले जीव न जाओ ठिकाना। ताते आगम कह हम राखा, वंश हमारा चूड़ामणि शाखा। यानी प्रथम तो चूड़ामणि है, ये गलत लिखा है चूड़ामणि, यानी गलत लिखा है ना। पर ये दूसरा जागू, तीसरा सूरत गोपाल, मूल निरंजन की वाणी, टकसार पंथ, ये भगवान दास पंथ, ये जीवा का पंथ, और ये सतनामी पंथ, ये जीवा का पंथ, वो भगवान दास पंथ, राम कबीर पंथ। और यहाँ देखो, अब ये है बर्मा, संवत 1775 गरीबदास जी का पंथ है यो। और ता दिन प्रेम प्रगटे जग सोई। अब 137 पृष्ठ पर आ गए हम। आज्ञा रहे ब्रह्म बोध लावे, आज्ञा रहे ब्रह्म बोध लावे, कोली चमार सबके घर खावे, साख हमारी ले जीव समझावे, असंग जन्म छोड़ नहीं पावे। 12वें पंथ प्रगट हो बाणी, ये 12वें पंथ का जिक्र चल रहा है। 12वें पंथ प्रगट है बाणी होवे, है होता है, और शब्द हमारी की निर्णय ठानी, अस्थिर घर का मरम न पावे। ये 12 पंथ हम ही को ध्यावे। कबीर कबीर करेंगे, लेकिन सथाई लोग सतलोक नहीं जा सकते, क्योंकि इनके पास यथार्थ भक्ति नहीं होगी। और 12वें पंथ हम ही चल आवे, और सब पंथ मिटा के एक पंथ चलावे। हो गया क्लियर। 12वां पंथ गरीबदास का पंथ, और उस 12वें पंथ में हम ही चलकर आवेंगे, सब पंथों को मिटाकर एक पंथ चलाएंगे। पुण्यात्मा ये दास है वो। परमात्मा नहीं आए, अपना दास भेज दिया, सिर पर पंजा उनका जो कहते हूँ वो सोचल छिद्र करें, वो सब अपनी लीला को छुपा कर सब काम कर जाते हैं। उनको पहचान नहीं सकते भगवान है कि मानस था। जैसे आज तो 600 वर्ष पहले जो लीला मालिक कर गए थे, उन्होंने कोई सपने में भगवान नहीं मान सकते, परंतु तो भगवान थे ही थे। आज सारे गुण प्रकट हो गए। तो परमात्मा ने कहा था कि 12वें पंथ में हम आएंगे। ये गरीबदास पंथ में प्रकट हुआ वाणी। गरीबदास जी को परमात्मा सचखंड लेकर गए, उनको वापस छोड़ा, उनके अंदर अपना यथार्थ ज्ञान फीड कर दिया जो दास के पास उपलब्ध है। वैसे तो गरीबदास पंथ में सबके पास उनकी वाणी उपलब्ध है, लेकिन वो समझ नहीं सके उसको, उनको कख नहीं पता। गरीबदास पंथ वाले तो कबीर साहब को और गरीबदास जी को विष्णु जी का अवतार बताते हैं। बता खाक ज्ञान उनका, प्रमाण दिखाएंगे आपको समय आने पर।
तो यह पता है कि ये 12 पंथ हमी को द्यावें, अस्थिर घर का मरम नहीं पावे, और साख हमारी लिए जीव समझावें, असंग जन्म ये छोड़ नहीं पावे। 12 पंथ इवन गरीबदास पंथ वाले तक, गरीबदास जी का पंथ चल लिया तभी तो वाणी प्रकट हुई, और वो स्थायी स्थान पा ही नहीं सकते। फिर बताया कि उस गरीबदास का जब पंथ चल चुका होगा और 5500 वर्ष कलयुग बीत चुका होगा, तब ये बात सारी सेट होंगी, उस समय करेंगे हम। तो वर्म में पंथ हम ही चलावें और सब पंथ मिटा के एक पंथ चलावें, तो दास का निकास उस वर्म में पंथ गरीबदास जी से हुआ है, गांव छुड़ाने वाले से। मेरे पूज्य गुरुदेव जी वहां जाया करते थे। फिर मुझे एक दिन उन्होंने स्पष्ट कह दिया था कि मैं जब सतलोक चला जाऊं उसके बाद छुड़ानी में मत आना तू। यहाँ के लोग उस ज्ञान के गाहक नहीं है, ग्राहक नहीं है। तो उसके बाद दास ने वहां जाख्या भी नहीं, जाके आदेश हुआ उसी टाइम छोड़ दिया था। तो कहने का भाव यह है कि गरीब दास पंथ से दास का निकास है। और अब आपके समक्ष है और दिखाता हूं। अब कहता है ना, बार में पंथ प्रगट हो बाणी, शब्द हमारे का निर्णय ठानी। ये असंग जन्म छोड़ नहीं पावे, ये 12 पंथ हम ही को ध्यावे, कबीर कबीर करेंगे, लेकिन इनके पास मूल ज्ञान नहीं होगा, क्योंकि वो हमने छुपा रखे हैं। क्या बताया आगे परमात्मा ने, देखिए ये कबीर बानी बोध सागर 137 पृष्ठ पर पढ़ रहे हैं। बर में पंथ हम ही चल आवे, सब पंथ मिटा के एक ही पंथ चलावे। अब कहते प्रथम चरण कलयुग निर्याना, तब मगर मांडो मैदाना। अब यहां स्पष्ट कर दिया भगवान ने, कबीर साहब ने, कि प्रथम कलयुग का वो चरण होगा जब मैं मगर से सह शरीर को लीला करूंगा। वहां पे सह शरीर गए थे मगर से, तो वो तो प्रथम चरण। और पुण्यात्मा अब चल रहा है बीच का चरण है, बीचली पीढ़ी अब है। जब 5500 वर्ष बीत जाएंगे तब बीचली पीढ़ी आओ। लास्ट में अंतिम चरण, उसमें तो कृत गणी जीव हो जाएंगे, भक्ति करेंगे नहीं, और सब मांसाहारी बकवादी लोग हो जाएंगे, कोई कलम का लिखा मानेगा नहीं। आगे हजारों वर्षों के बाद की बात है ये। अब तो एक बार पुण्य सतयुग जैसी सतिथि होगी, एक बार इस पूरी विश्व में। परमात्मा का आदेश है, उसका हुक्म कोई टाल नहीं सकता। जो उसने बोल दिया फाइनल है। जो सारे ब्रह्मांड उसके एक वचन से चल रहे हैं। तो क्या बताया, प्रथम चरण कलयुग निर्याना, तब मगर मांडो मैदाना। अब यहां देखो 5500 पाचा, तब ये शब्द होगा साचा। जो माज कह रहा हूं धर्मदास, 600 वर्ष पहले भगवान कह रहे थे कबीर जी के, जब यो 5505 कलयुग बीत जाएगा तब यह मेरी बात सच्ची होगी जो मैं आज कह रहा हूं। अब देखो फिर क्या बताया है कि धर्मदास मेरी लाख दुहाई, मूल शब्द कई बार न जाई। पवित्र ज्ञान तुम जग में बाखो, मूल ज्ञान गुप्त ही राखो, गोई राखो। ये मूल है, बोल नहीं। मूल ज्ञान जो बाहर पढ़ी बिचली पीढ़ी, वन सांसनी तरही। और 33 अरब ज्ञान हम बाख्या, मूल ज्ञान गोय यानी गुप्त राख्या। मूल ज्ञान तुम तब लग छुपाई, जब लग द्वादश पंथ मिटाई। परमात्मा ने कहा था जब तक ये 12 पंथा का अंत नहीं हो ले तब तक इस ज्ञान का जिक्र मत करना, और इसको छुपा के रखना, फिर प्रकट करेंगे। तो पुण्यात्माओं अब ये तो क्लियर हो गया। इन 12 पंथों में जो 12वां पंथ है गरीबदास जी का, उसमें से ही प्रकट होऊंगा मां का आगे चल के, और फिर सब पंथों को एक करके और सब एक ही पंथ चलाएंगे। पूरे विश्व में मेरा ही गुणगान होगा और ज्ञान नहीं रहेगा। अब यहां देखिएगा, अब कबीर बानी 134 पृष्ठ पे हम पढ़ेंगे फिर। अब यहां देखो, इसमें 13वें वंश का जिक्र है। प्रथम वंश उत्तम, ये चूड़ामणि। दूसरा वंश अहंकारी, तीसरा वंश प्रचंड, चौथे वंश बिरहे, पांचवा वंश निंद्रा, छठे वंश उदास, सातवें वंश ज्ञान चतुराई, आठवें द्वादश पंथ विरोध, नौवें वंश पंथ पूजा, 10वें वंश प्रकाश, 11वें वंश प्रकट पसारा, 12वें पंथ प्रगट होए उजियारा।
बर में पंचन गरीबदास के जी के द्वारा मेरी थोड़ा बहुत उजियारा होगा। गरीबदास जी ने कहा है, अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति निवार सतगुरु पुरुष कबीर है कुल के सृजनार। हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात दुलाहा भेद नहीं पाया, का सीमाएं कबीर हुआ। अब ये उजियारा सा कर दिया, लेकिन गरीबदास वाले नहीं समझ सके इसको, कोई भी नहीं समझ सके आज तक। वो कबीर साहब को विष्णु जी का अवतार मानते, होगी बात फेल सारी। तो उजियारा सा तो उन्होंने कर दिया, लेकिन क्लियर नहीं हुआ। अब इस 13वां ये दास है, ये देखो, 12वां वंश प्रगट हुए उजियारा और 13वें वंश मिटे सकल अंधियारा। ये दास है, सारा अंधेरा हटा देगा।